संस्था 3 साल के अंदर करीब 65,000 करोड़ रुपए निवेश करने की है और कंपनी भैया अपने को दुनिया के 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर वाले ग्रुप का ये प्रमुख व्यवसाय है। JSW है महिंद्रा एंड महिंद्रा। वो कह रहा है भैया अगर ज़रूरत पड़ी ना तो हम इस पे पूर्णतया इस तरीके की कार भी बना देंगे और इसके लिए वो वर्क कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं की है। तो उस वजह से मैंने सोचा चलो आप इसके लिए थोड़ी सी इसकी विशेषताएं आपको समझाएं, क्योंकि काफ़ी लोग जब प्रॉफिट सा कम आ जाता है ना, जैसे अभी ट्राइडेंट में कम आया तो लोग ट्राइडेंट को बेकार समझने लग गए। इसका क्या मायने है इसका कि अब जो ये दिन आने वाले हैं ना भैया, इसमें चुनिंदा अच्छे शेयरों को पकड़ना पड़ेगा। गिरावट हल्की हो बड़ी हो उस पर बिल्कुल भी बहकना नहीं है। शांत होने की नीति ही हमें हर एक लक्ष्य को पार करके दिखा देगी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर JSW स्टील की, बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा की, बात करेंगे हम और यस बैंक की, क्योंकि यस बैंक के अंदर प्रशांत कुमार जी ने क्या बोला और क्या हमारी और आपकी मंशा है उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे 4 जून के बारे में, क्योंकि 4 जून को आने वाला है रिजल्ट। देखो सर, इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारी शांत होने की नीति ही हमें हर एक लक्ष्य को पार करके दिखा देगी। ये मैं आपको बहुत अलग तरीके से बोल रहा हूँ कि हमारे शांत होने की नीति हमें बहुत आगे तक जाती है, क्योंकि जब आप शांत होते हैं तब आप दूसरों की बातें बड़े गौर से समझते हैं या कुछ भी अध्ययन करते हैं तब आप अच्छा समझते हैं। इसलिए हमारी शांत होने की नीति हमें ज़्यादा उज्जवल तौर पर करनी है और उसे बढ़ाना ही बढ़ाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर मार्केट में हम अपडेट रहेंगे उतना ज़्यादा आपको शेयर मार्केट में भैया आनंद आने वाला है। आनंद आने वाला है क्योंकि इस चैनल पर हमने शेयर मार्केट के देखने के मकसद ही बदल दिए। जो कुछ दिनों तक जो पैनी स्टॉक में चले जा रहे थे, अब वो उठकर अच्छे स्टॉक की तरफ आ रहे हैं और ये एक सफलता हमारी है जो हमें जीत का एक माहौल दे रही है और वो आया है शांत होने से। इसलिए आगे बढ़ना है ना, तो अब आपको 4 जून का व्यू लेकर चलना पड़ेगा। देखो सर, मैंने आपको इस 4 जून के लिए पिछले 2 महीने से कह रहा हूँ, 2 महीने मार्केट पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। और जब भी मार्केट में इस 2 महीनों में गिरावट हुई है, उस गिरावटों में मौके की तलाश करना मैंने आपको सिखाया है। जब हम न्यूज़ से अपडेट होते हैं तो हम बहुत आगे की तरफ चले जाते हैं। 4 जून यानी कि जो ये वोटिंग हो रही है भैया, उसका जीतना किसको दर्शाता है, इस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू दिया, उसमें प्रसारित हुआ और वहाँ पर देखने को ये मिला कि 4 जून को शेयर बाजार फराटे की तरफ से दौड़ेगा। मोदी जी ने ये भी कहा है कि भैया 4 जून के दिन और पूरे हफ्ते ट्रेडिंग करने वाले थक जाएंगे। क्या मायने इसका? क्या मायने है इसका कि अब जो ये दिन आने वाले हैं ना भैया, इसमें चुनिंदा अच्छे शेयरों को पकड़ना पड़ेगा। गिरावट हल्की हो बड़ी हो उस पर बिल्कुल भी बहकना नहीं है, व्यू बनाना है, क्योंकि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। देखो सर, सरकार किसी की भी आए, पर इस बयान से तो हमें ये लग रहा है कि यही सरकार दोबारा से रिपीट होने वाली है। पर आप ये समझें, ये मैं भी कह रहा हूँ, पर विश्लेषक ये बोल रहे हैं कि हाँ, जो ये कॉन्फिडेंस झलक रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, तो वो लाजमी इस सरकार को दोबारा लाने जा रहा है। तो यहाँ पर आपको समझना है, इससे पहले भी मैंने आपको कई न्यूज़ बताई है, जैसे इटली में जो होने वाला है G7 13 से 15 जून तक के, और उससे पहले 4 जून को
वो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, निमंत्रण वो से स्वीकार। ये सारी रणनीतियां एक मजबूत तौर पर आपको देखनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे शेयर बाजार दौड़ेगा। अब इससे शेयर बाजार दौड़ेगा, ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बता दिया। अब हमें मौके की तलाश करनी पड़ेगी। देखो सर, मैंने आपको इससे पहले हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा था 4 जून वाली बात। दूसरा, हमारे विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर जी ने एनएससी के एक कार्यक्रम में बोला था कि उठल पुठल तो होगी भैया, ये एक दिशा तय करेगा। दूसरा, फिर आपको मैंने बताया था कि हमारी वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी ने बीएससी के कार्यक्रम में कुछ चीज़ें बोली, और इसे ही परख कर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो न्यूज़ में आया है वो हम आपके सामने है। तो इससे क्या व्यू दिख रहा है आपको, इससे आपको क्या व्यू दिख रहा है? यहाँ पर तेजी के संकेतों की चीज़ें दिख रही हैं। भैया मैं किसी को खरीदने बेचने की सलाह नहीं बता रहा हूँ, मैं तो वो न्यूज़ बता रहा हूँ जो न्यूज़ मार्केट पर असर डालेगी, और संभव है कि ये जो रणनीतियाँ होल्ड वाली है हमें अच्छा करके जाएगी। तो इस विषय से किस किस को अच्छी अच्छी रणनीतियाँ दिख रही हैं, कृपया कमेंट करें और अपनी रणनीतियों को बचाएं। फेक वीडियो से बचें, टारगेट वाली वीडियो से बचें। एक्चुअल जो चीज़ें होती हैं उस पर आपको, मुझे और हम सबको वर्क करना होगा। और ये जो बयान आया है देश के प्रधानमंत्री जी का, भैया ये अपने आप में वो चीज़ें हैं जिसमें हम वर्क करते हैं। समझने वाली रणनीतियों को हमें आगे करना पड़ेगा। देखो सर, अभी मैंने आपके लिए एक डिटेल वीडियो महिंद्रा एंड महिंद्रा में बनाई है। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 2030 तक ईवी सेक्टर में 7 कारें, यानी कि अलग अलग मॉडल की चीज़ें निकालने वाली चीज़ों के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा ईवी सेक्टर में उतर रहा है। और वो ये भी कह रहा था इसकी वजह से उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, और वो ये भी कह रहा था कि जो ये कार ईवी कार बनाएंगे वो पूर्णतया महिंद्रा एंड महिंद्रा की होगी। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, ये जो अलग अलग न्यूज़ आती रहती हैं, यहाँ पर एक महिंद्रा एंड महिंद्रा की भी न्यूज़ आई है, मतलब आई नहीं है, उनकी तरफ से ये बोली गई है, क्योंकि उनसे पूछा गया कि भैया क्या आप हाइब्रिड कार के लिए भी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाकर रणनीति इस तरीके से भी होगी, जो तेल गैस से कारें चलती हैं उसमें ईवी भी होगा। यानी कि अब तो आपको देखने को मिलता है ईवी कार है, पर अगर कभी कभी बैटरी खत्म हो जाए तो भाई पेट्रोल खत्म हो जाए तो कभी कभी ईवी, तो ये हाइब्रिड होगी। इस तरीके के कार पर विचार कर रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा। वो कह रहा है भैया अगर ज़रूरत पड़ी ना तो हम इस पे पूर्णतया इस तरीके की कार भी बना देंगे, और इसके लिए वो वर्क कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और आगे ऐसी कोई मांग आई कि भाई हाइब्रिड होना चाहिए तो वहाँ पर लाजमी महिंद्रा एंड महिंद्रा इस पर वर्क करेगा। अच्छा, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने में महिंद्रा एंड महिंद्रा लगा। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, केंद्रीय मंत्री जो हमारे हैं नितिन गडकरी जी ने, उन्होंने सिफारिश किया है कि हाइब्रिड कारों में जीएसटी जो है 12% की जाए, और इसके लिए उन्होंने अनुरोध किया है वित्त मंत्री से। और इसे देखते हुए भी लग रहा है भैया जिस तरीके से 28% का जीएसटी है, और अगर हाइब्रिड कारों में इस तरीके से हमारे नितिन गडकरी जी कह दें तो भैया बड़ी बड़ी कंपनी सोचे कि भैया फिर हम टैक्स बचाएंगे, फिर तो हम इस तरीके की कार लेकर आएंगे। तो ये भी चीज़ें होती हैं कि इनको आगे के लिए ये जो डिमांड है अगर आई आगे हाइब्रिड में तो ये वर्क करेंगे, है ना। तो ये आपको समझना, अभी ईवी कारों पे सिर्फ 5% का जीएसटी है, लेकिन अगर हाइब्रिड अगर तेल और गैस और ईवी वाली इकट्ठे हुई तो यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा पूर्णतया तैयार है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो जरा, अब बात करते हैं JSW स्टील की। और JSW अपनी स्टील के कार्यक्रम यानी कि अपने व्यापार को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने की सोच रहा है, और आगे की जो भी इसकी चीज़ें हैं उसके अंदर उज्ज्वलता लाने के लिए अच्छा खासा ये निवेश भी करेगा। आयरन और स्टील के उत्पादों का निर्माण और व्यवसाय करने वाली कंपनी JSW जो है एक मुख्य तौर पर इस ग्रुप का ये एक मुख्य
कंपनी है जो एक अच्छा दर्जा रखती है JSW स्टील। 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर वाले ग्रुप का ये प्रमुख व्यवसाय है JSW स्टील। तो इस कंपनी को ये आगे भी ले जा सकते हैं, पर क्वार्टर 4 इसका देखने को मिला कि इसने अपने प्रॉफिट में काफ़ी गिरावट की है। तो उस वजह से मैंने सोचा चलो आप इसके लिए थोड़ी सी इसकी विशेषताएं आपको समझाएं, क्योंकि काफ़ी लोग जब प्रॉफिट सा कम आ जाता है, जैसे अभी ट्राइडेंट में कम आया तो लोग ट्राइडेंट को बेकार समझने लग गए। JSW का प्रॉफिट कम हुआ, काफ़ी कम हुआ, वहाँ पर लोग काफ़ी JSW। सर देखो, अगर आपकी मंशा कंपनी के बोले हुए स्टेटमेंट से है, वर्क पर है और सेल्स पर है, तो आप काफ़ी आगे तक जा सकते हो। मार्च 2023 में कंपनी ने सेल्स की थी जो करीब 46,962 करोड़ की सेल्स थी, 46,962 करोड़ की सेल्स, और प्रॉफिट कंपनी ने करीब 3,741 करोड़ का किया था। मार्च 2024 में कंपनी ने हाल ही में करीब 46,269 करोड़ का सेल्स की और प्रॉफिट इतना गिर गया 1,322 करोड़ का। इनका 3700 करोड़ का प्रॉफिट था, अब इनका प्रॉफिट 1300 करोड़ का करीब है। पर आप ये समझो कि इनकी सेल्स इतनी ज़्यादा नहीं गिरी है जितना ज़्यादा इनका ये जो प्रॉफिट गिर गया है। देखो सर, प्रॉफिट गिरना एक्सपेंस ज़्यादा होने से भी होता है, ये भी आप समझ लेना। अगर आप इसका मार्च 2023 का एक्सपेंस देखें तो करीब 39,000 करोड़ रुपए करीब का था। अब इनका जो एक्सपेंस है करीब 40,243 करोड़ का था, तो यहाँ एक्सपेंस बढ़ा है। दूसरा, अगर सेल्स का डिफरेंस देखें तो सेल्स ज़्यादा नहीं कम हुई है, 693 करोड़ की ही कम है साल दर साल, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा कम है। तो आपको समझना है कि कंपनी एक्सपेंस का ज़्यादा की वजह से भी ये चीज़ें हो रही हैं, ये आप समझना। तो कंपनी को हमें एक अच्छी रणनीति के साथ देखना चाहिए। प्रमोटर कंपनी के अंदर करीब 40.81% के हैं, एफआईज कंपनी के अंदर करीब 26.06% के हैं, टीआईज कंपनी के पास 9.81% के हैं, सरकार कंपनी के पास 0.51% की और पब्लिक कंपनी के पास करीब 18.44% के। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी सही है, कैश फ्लो भी सही है। अब कंपनी की मंशा 3 साल के अंदर करीब 65,000 करोड़ रुपए निवेश करने की है, और कंपनी भैया अपने को दुनिया के 5 यानी कि टॉप 5 पर अपनी इस्पात की उत्पादों के अनुसार देखना चाहती है। तो कंपनी टॉप 5 पर जाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, और अभी ये 3 साल में 65,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। वित्त वर्ष 2031 यानी कि आप 2030 ही मान लो, वहां पर कंपनी अपनी क्षमता को करीब 5.1 करोड़ के लक्ष्य तक ले जाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। देखो भैया, स्टील ज़्यादातर आपको आगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग नीतियों में वर्क होता है वहां पर लगता हुआ देखने को मिलेगा, पर कंपनी की सेल्स छोटी भी नहीं है भाई, 46,000 करोड़ तक की कंपनी सेल्स कर रही है। कंपनी 65,000 करोड़ रुपए खर्च करने की मंशा बता रही है और टॉप 5 में आने की हर संभव प्रयास कर रही है। कंपनी भैया ये कह रही है कि पिछले साल जैसे चीन जो है उसका कारोबार सही नहीं रहा है इस्पात में, पर दुनिया के शेष दुनिया के जगहों पर स्टील की जो डिमांड थी वो ज़्यादा बढ़ रही है, और अब इस साल भी चीन सुस्त है, पर दुनिया की मांग करीब 3 करोड़ टन बढ़ने की उम्मीद है, और इस उम्मीद में करीब 40% भारत का योगदान रहेगा। भैया इससे टाटा स्टील भी मजबूत हो रही है, इससे और स्टील की कंपनियां इंडिया की मजबूत हो रही है, और JSW तो वैसे ही मजबूत है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो भैया अगर किसी का प्रॉफिट एक बार कम हो जाए तो उससे दिल नहीं तोड़ते, और कंपनी क्या कह रही है, वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में हम सही कर देंगे। तो कंपनी पे विश्वास है, कंपनी एक अच्छा ग्रुप है भैया, JSW ग्रुप एक अच्छा ग्रुप है, और इसकी मंशा बहुत अलग रणनीतियों के साथ है। देखो सर, मैंने जो आपको न्यूज़ बताई है ये आपको कोई बताएगा नहीं। दूसरा, अगर आप JSW की एनालाइज कहीं और देखोगे वो आपको चार्ट में उलझा देगा। तीसरा, अगर आपको जानना है कि भैया कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, यही नहीं अगर आपको पता लगेगा
तो फिर आप अपना माइंड किस तरीके से सेट करेंगे आगे जाने के लिए। इसलिए कह रहा हूँ, शांत होने की नीति हमें बहुत दूर तक ले जाएगी, और वो नीति है कि यस बैंक में भी हमें शांत रहना पड़ेगा। यस बैंक के अंदर निवेश करने वाले हम जैसे और बड़े निवेशकों में क्या अंतर है? बस अंतर यही है कि वो उसकी सेल्स, उसके हर एक चीज़ को, चाहे वो 27 रुपये 10 पैसे में मॉर्गन स्टैनली ने अपना निवेश करके रखा हो, वो करके छोड़ रहे हैं, और हम इन्वेस्टमेंट करके उसको एवरेज करके या फिर उसको रोज़ रोज़ उसको शेयर प्राइस को ऊपर ले जाने की मंशा से देखते हैं। बस यही डिफरेंस है। जिस दिन ये डिफरेंस हमारे अंदर से हट जाएगा तो हम भी बड़े निवेशकों की तरह, भले पैसा ना हो पर सोच वैसी हो जाएगी हमारी, क्योंकि वो जो भी निवेश करता है भैया वो प्राइस नहीं देखता है। अभी हम हाल ही में हिल गए जब ICICI सिक्योरिटीज़ ने इसके 20 रुपये के टारगेट दिए थे अप्रैल में, 30 अप्रैल में शायद, तब हम हिल गए। किसी ने कुछ और बताया, किसी ने कुछ और बताया, हम इस चीज़ में हिलते गए। पर मैं आपको एक चीज़ बताता गया, जहां पर पेटीएम का जो कारोबार यस बैंक के साथ सम्मिलित हुआ मिला है, उससे यस बैंक की भी उन्नति हो रही है। मैं आपको ये समझाता रहा, यस बैंक के अंदर SBI कभी भी अपनी चीज़ें निकाल सकता है और इसके अंदर प्रमोटर आ सकते हैं। आपकी दिशा इसके अंदर जानी चाहिए, मैं आपको ये समझाता रहा। मार्च 2024 में यस बैंक की जो सेल्स थी 7,458 करोड़ की सेल्स थी, और 467 करोड़ रुपए कंपनी ने प्रॉफिट किया था। भैया ये क्या कम था जो पहले से कहीं ज़्यादा प्रॉफिट और कहीं ज़्यादा सेल्स की है? इन उपलक्ष्य में ही आपको देखना चाहिए कि हम अपनी रणनीतियों से थोड़ा विचलित हो रहे हैं, और वो विचलित है कि हम अपने को शांत तरीके से नहीं समझा रहे हैं, नहीं दर्शा रहे हैं, बल्कि हम खरीद कर उस प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं जो अपने समय पर ऊपर जाएगा। भैया समझो, बैंक उन्नति की तरफ है। दूसरा, पेटीएम जब इसके साथ मिला तभी मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बता दिया था। तीसरा, आज मैंने एक अपना जो टिकट था मैंने कैंसिल किया, तो उसका जो रिफ़ंड आया वहाँ पर पेटीएम के साथ यस बैंक का नाम आया। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा था वो आज मैंने प्रैक्टिकल देख ली है इसके अंदर। क्योंकि आपको पता है, अभी मैंने इंस्टाग्राम में, अपनी मम्मी मेरी अयोध्या गए हैं, तो अब वो और 10 दिन बाद आएंगे, अभी वो घूम ही रहे हैं कहीं ना कहीं। तो जब उन्होंने कहा, वो टिकट उनका कल का था, उन्होंने कैंसिल करवा दिया। मैंने कहा था कर दो, तो यस बैंक वहाँ पर देखने को मिला है पेटीएम के साथ। तो यानी कि पेटीएम का कारोबार इसको मिला है। प्रशांत कुमार जी ये कह रहे हैं कि पेटीएम के इस तरीके से कारोबार मिलने से उनकी मासिक वृद्धि जो हो गई 1.2 बिलियन मासिक वृद्धि हो गई, यानी कि महीने की 1.2 बिलियन की वृद्धि हो गई है। तो यहाँ पर पॉजिटिव संकेत है। अब इस तरीके की वृद्धि यस बैंक की जो टोटल हो गई है वो करीब बिलियन से अधिक का लेन देन अब यस बैंक के द्वारा होता है, जिसके अंदर 1.2 बिलियन पेटीएम का हिस्सा है। तो ये चीज़ें देखो ना सर, ये जो जिससे प्रोग्रेस होगी। हम अपने बच्चे को स्कूल में डालकर सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि वहाँ से वो बहुत अच्छा बन जाएगा। स्कूल से आने के बाद उनके माता पिता उनको ऊपर दृष्टि डाले हैं, और अगर पिता बहुत व्यस्त हैं तो माता को डालनी पड़ेगी। जैसे मैं व्यस्त हूँ, मैंने आज तक, मुझे पता ही नहीं है बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरी वाइफ जो है बिल्कुल टाइम टू टाइम उन्हें हर एक चीज़ करती है, तो इससे उनकी हैबिट बन गई है, तो अच्छे नंबर भी आते हैं उनके फिर वो। तो भैया जो घर का सदस्य बाहर कमाता है उसे टाइम नहीं मिलता, थक जाता है, पर घर की गृहिणी जो है उसको कंट्रोल कर लेती है। यही मैं आपको समझा रहा था कि जब उन्नति वाली चीज़ें आती हैं तो प्रशांत कुमार जी जो हमारे हैं वो उन्नति करा रहे हैं इसको, तो उस उन्नति को आपको देखना पड़ेगा। वित्त वर्ष 2025 में प्रशांत कुमार जी कह रहे हैं IT और डिजिटल में करीब 1000 करोड़ रुपए वो निवेश करेंगे, यानी कि डिजिटल तरीके से कंपनी आगे बढ़ेगी और वहाँ पर टेक्नोलॉजी की चीज़ें, औद्योगिकी की चीज़ें बेस्ट होगी, और वो इस तरीके से इस सेक्टर पे IT और डिजिटल पे करीब
1000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। महत्वपूर्ण चीज़ वो है कि किसी भी बंदे के बारे में कुछ समझना हो तो उसकी काबिलियत समझो। आप किसी भी बंदे के बारे में आपको अच्छा लगता है तो उसके बारे में उसके वजूद समझो कि उसकी नीतियों में क्या है। तो हमने एक नीति समझी है प्रशांत कुमार जी की, और वो है कि जब भी ये इस बैंक को आए तो इस बैंक को उभार दिया इन्होंने, ये तो समझ लो आप। और इस उभारने के चक्कर में काफ़ी लोग इस बैंक में बड़े वाले जो बड़े हैं तो प्रमोटर की हिस्सेदारी लेने की सोच रहे हैं। प्रशांत कुमार जी से एक चीज़ पूछी गई, भैया ये SBI की जो हिस्सेदारी है कब कम कर रहे हैं, कब घटा रहे हैं? तो प्रशांत कुमार जी ने कहा कि भैया मैं इस उत्तर देने के लिए बिल्कुल सही व्यक्ति नहीं हूँ, इसके बारे में SBI कुछ बताएगा। तो यानी कि उन्होंने कहा हमें नहीं पता, SBI करेगा। तो भैया SBI जब भी करेगा वो आपके सामने होगा। तो उस रणनीति को समझो कि यस बैंक में आपको धैर्यता देनी है, प्रॉफिट और इसकी हर एक रणनीति को समझकर। इस रणनीति से आप आगे बढ़ेंगे कि जिस तरीके से पेटीएम इसके साथ मिलने से वृद्धि हो रही है, 1000 करोड़ का ये निवेश कर रहे हैं, NPA के लिए वर्क कर रहे हैं और अलग अलग रणनीतियों के लिए आगे बढ़ने की ये सोच रहे हैं। तो उस नीतियों के साथ अगर आप इस बैंक पे निवेशित हैं तो आपको वो फल देके जाएगा। और अगर आप इसके 25 1 रुपये 2 रुपये गिरने ऊपर से निवेशित हैं तो वो तो एक दिन तो टेंशन देके जाएगा। मल्टीप्लायर कैसे बनेगा? 4 रुपये ऊपर जाते आप बेच दोगे, 4 रुपये नीचे जाते आप बेच दोगे, फिर तो आप अपनी मनी को आप सिर्फ 4 बढ़ा रहे हो और 4 ही घटा रहे हो। तो उस नीतियों से नहीं देखा जाता। तो किसी को नहीं कह रहा हूँ खरीदने बेचने के लिए। तो आज महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बता दिया कि भाई वो हाइब्रिड में भी वर्क कर सकता है, अगर मांग बढ़ी तो तैयार है पूरा। JSW स्टील जो इसका ग्रुप का एक मुख्य बिजनेस है, इस बिजनेस को ये टॉप 5 पर पहुंचाने की विशेषताएं देख रहे हैं, कंपनी बनने की विशेषताएं देख रहे हैं और 65,000 करोड़ रुपए 3 सालों में खर्च करेंगे। कम आया है प्रॉफिट, लेकिन सेल्स को देखते चलते जाओ और प्रभु के गुण गाते जाओ। तो इन सारी स्थितियों को आपको समझकर चलना। और 4 जून याद रखना, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं। थक जाओगे आप ट्रेडिंग करते करते। तो इस नीति को भी आपको समझकर चलना है। तो सर सारी वीडियो को समझना है, धैर्यता से समझना है, शांत होना है और शांत वाली नीति को अपनाना है। किसी को खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। टारगेट वाली वीडियो से दूर रहो, समझने वाली वीडियो के करीब आओ और इस सार्थक बाजार से परिवार को जल्दी से 1 लाख तो करवाओ। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।